अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 9th क्लास 1.1 का, ठीक है। इसके अंदर कोई है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसके अंदर हमारा पहला जुज है a+4 प्लस बी इज इक्वल टू a+4 + b। ये देखें, पहले a+4 के गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है, फिर b प्लस हो रहा है इसमें। अब a पहले आ गया इसमें से, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगी। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि पहले दोनों पर थी ब्रैकेट और तीसरा बाहर था। अब उसकी दूसरी साइड पे पहला बाहर, बाकी दूसरी जो दोनों हैं उनके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई। ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यूज नंबर 2 है ये, 2√2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। ये भी एक क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन होगी प्लस के लिहाज से। अब x - x इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। कैसे? ये कैंसिल होके 0 बन जाता है। ये एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में और होती है। अब a बाहर इंटू ब्रैकेट b+c, ये हमने a को अंदर मल्टीप्लाई करें ab ac, ठीक है। ये है लेफ्ट, इस तरफ से लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह अगर हम ये प्रॉपर्टी और बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं b a+b × c। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बनेगा ac + bc। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास 16 + 0। जब 0 इसमें 16 में ऐड होगा तो वो 16 ही आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और एडिटिव इनवर्स जो वैल्यू दी उसकी वैल्यू के साथ माइनस लगा के करते हैं हल, वो एडिटिव इनवर्स होती है। अब 100 मल्टीप्लाई 1, अब मल्टीप्लाई किया तो वो 100 ही आएगा, वही जवाब आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, अब 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू मल्टीप्लाई 8। अब देखें वही जो पहले हमने किया, ये एडिशन में है। अब ये किस में है? ये मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमारा पहला जुज था ये अंडर एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन में था क्योंकि दरमियान में देखे ना प्लस लगा हुआ है, ये एडिशन के लिहाज से है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है। प्लस के लिहाज से एडिशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन लगी हो फिर वो मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन में होती है प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में होती है। और इसमें और भी जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, वो 4 था और 5 ये है। ये नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। इसका पहला यूज है -3 < -1 से। अब देखें ये एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई, देखें आप इसमें 3 प्लस कर दें दोनों साइड पे, क्या 3 प्लस कर दें, देखिए -3 + 3 -1 + 3,
इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, लेस देन इसको सोल्व करेंगे ये 2 बन जाएगा। इससे हमने ये क्या किया है, 3 को प्लस किया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर दूसरा जुज है, इफ ए लेस देन है बी से, देन 1/a ग्रेटर देन है 1/b से रेसिप्रोकल। इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल उसने किया है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर इसी तरह ये ए ग्रेटर देन है बी से, देन क्या होगा, 1/a लेस देन होगा, ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। इफ ए लेस देन बी से, देन ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी से, सी को हमने क्या किया इसमें और इसमें, ए और बी में दोनों तरफ क्या किया, प्लस किया, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए सी लेस देन है बी सी से, सी हमने यहाँ पे लिया ये ग्रेटर है, क्या ग्रेटर है सी, तो क्या होगा, सी ग्रेटर है तो ए लेस देन होगा बी से, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा जो जो नंबर 5 है, इफ ए सी लेस देन है बी सी से, कंडीशन वही है, सी लेस देन हम रखेंगे, सी क्या लेस देन छोटा रखेंगे, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब जो लास्ट हमारा जूज है, इधर ए ग्रेटर देन है बी से, और ए बराबर बी है, और ए लेस देन है बी, मतलब कि एक दफ़ा ए बड़ा है और दूसरी दफ़ा बी बड़ा है। ठीक है। और एक दफ़ा दोनों ही इक्वल है, ये है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये अक्सर पेपर में भी पूछी जाती है, ये एज ए दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एज ए ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर के नहीं किया हुआ क्वेश्चन नंबर। इंटरेस्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, उसने कहा कि 2 नंबर दिए हुए हैं, उनके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। जो पहले वाली 9 थी ना, उसके अंदर ए 1 रैशनल नंबर था, ठीक, ए लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने 2 लिख दिया कि 2 रैशनल नंबर ढूंढने हमने। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास पहला जुज है 1/3 एंड 1/4। इसमें इन्फिनाइट रैशनल नंबर है, वो इन्फिनाइट लफ्ज़ वो है जो हम काउंट नहीं कर सकते, 0.002, 0.01, 0.0000 समथिंग, कितनी मर्जी ज़ीरो ले लें, वो इन्फिनाइट नंबर है। उसमें से उसने कहा 2 निकाले। हम पहला निकाल रहे हैं कि हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 एल। अब देखिए दोनों नंबर, एक नंबर ये एक ये, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एवरेज का क्या मतलब कितने नंबर है, एक हमारे पास ये है एक ये है, इसलिए हमने 2 पे डिवाइड किया, एक नंबर ये दूसरा ये। अब ऊपर वाले जो 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कैसे लेना है, अब देखें बटा दोनों का डिफरेंट है, इसका 3 बटा इसका 4 है, देखें दोनों ही डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12 आ गए। अब दोनों का बटा डिफरेंट था, तो हमने क्या किया कि ये 4 इस वन से और ये 3 इस वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4 + 3 आ गई, और बटे में 2 ऑलरेडी हमारा पहले ही आ रहा था ये वाला। ठीक है। अब जो ऊपर वाली टर्म है 4 + 3, इनको ऐड कर दें, ये 7 हो जाएगा, और इसके बटे में 12 हो, बटे का बटा भी नीचे है 2। ठीक है। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है ये, इसका बटा क्या है 12, वो बटे के नीचे ही चला जाता है, वो 12 ये लिखा मैंने, इसलिए 12 × 2 24, ऊपर 7, वैसे
ये है एक रैशनल नंबर निकला है। ये था 9th के अंदर भी ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट चेंज थी। अब नया काम ये उसने जो अब बुक करी है उसके अंदर ये काम किया कि उसने दूसरा नंबर भी मालूम करना है। ये आप इस तरह कर सकते हैं, ये हमारा एक रैशनल नंबर जो हमने निकाला है वो लेना है। वो आप चाहे पहले नंबर पे रख लें चाहे दूसरे पे रख लें, ठीक है। जवाब मतलब कि इनके दरमियान में ही आएगा। इन ये 7/24 प्लस 1/4 इसका एलसीएम ले तो हमारे पास 24 एलसीएम आता है। अब 24 एलसीएम ये तो 7 वैसे ही आ जाएगा। अब इसका बटे में 4 है तो 24 को 4 पे तकसीम 6 आएगा, तो 6 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया। अब 6 और 7 को प्लस करें तो 13/24 और बटे का बटा भी नीचे आ रहा था वो 2। अब ऊपर बटे का बटा है तो 24 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। अब ये 24 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 और ऊपर 13 आ रहा है तो 13। अब ये दूसरा रैशनल नंबर है, हेंस 7/24 और 13/48 ये 2 रैशनल नंबर निकल आए हैं। अब अगर आपके माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये इसके दरमियान में नहीं है, आप क्या करें, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इसको भी पहले शारी में कर लें, इसको भी शारी में कर लें। उसके बाद आप इसको भी शारी में कर लें, इसको भी देखें, ये भी इन दोनों नंबर के दरमियान में आ रहा है। और जो ये है 7/24 ये भी इन दोनों नंबर में दरमियान में आ रहा है। और ये देखिए हम उसने क्या कहा था, बिटवीन रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर बिटवीन, दो ये नंबर दिए हुए इनके दरमियान में ही हमने दो रैशनल नंबर निकालने थे। अब इसी का जुज नंबर 2 है हमारे पास, वो भी इसी तरह सोल्व होगा। find the average find the average of 3 and 4 as, ठीक है। अब हाँ जी, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये हैं कितने, 2 हैं, 2 लिख दें। अब प्लस करें 7/2, ये फर्स्ट रैशनल नंबर। अब आप ये फर्स्ट पे रखना चाहें अगेन, अब मैं इसको फर्स्ट पे रखना चाहूँ 7/2 प्लस 4 और बटे में कितने नंबर, एक ये और एक ये 2। ये 2 तो इसका भी बटा आना है ना, ये 7 वैसे प्लस इसका बटा क्या था, 1 था। 1 को 2 को 1 पे तकसीम करें 2 ही बचेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 आ जाएगा। 8 और 7 क्या बन गया, 15/2 बटे का बटा 2 आ रहा था, ठीक है। अब बटे का बटा है तो ऊपर वाला जो बटा है वो हमारा नीचे आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 15/4। अब एक रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर ये है, हेंस क्या आएगा हमारे पास 7/2 और 15/4, ये इसका आंसर है। और इसके रिलेटेड जुज नंबर 3 भी दिया हुआ है उन्होंने, वो क्या है, वो 3/5 एंड 4/5। जुज नंबर 3 3/5
एंड 4/5। इसके अंदर भी यही काम हमने करना है, तो ये आपने खुद करना है।